हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल भास्कर भैया केमिस्ट्री पर, जहां हम पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ। बच्चों देखो, हम एक स्टार्ट कर रहे हैं एक नई टॉपिक की सीरीज जिसको हम बोलेंगे वीवीआई टॉपिक सीरीज, जिसमें हम उन सभी टॉपिक्स की बात करेंगे जो कंसेप्चुअल वाइज अगर बात करें केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर बहुत डिस्कस इन पे नहीं किया जाता। ठीक है, सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, यानी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, अगर बात करें ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अगर केमिस्ट्री में हम बात करेंगे हमारे पास क्या रहता है, केवल केमिकल रिएक्शंस होती हैं और आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाए तो उसके बाद उसको संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो संतुलित नहीं है या बैलेंस नहीं है तो वो रिएक्शन हमारे काम नहीं आ सकती। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत आते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत बार ये चीज पूछी जाती है कि कितना हमारा उत्पाद बना है, कितना हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है या कितना मेरा अभिकारक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको करने के लिए हमें पहले सबसे पहला काम अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। तो अभिक्रिया को संतुलित करे बिना आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को सही नहीं मान सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इवन अगर जैसे आप एग्जाम्स में अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते भी हो लेकिन उसको अगर आप संतुलित नहीं करोगे तो भी वो गलत मानी जाएगी। ओके, तो इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके थियोरेटिकल एग्जाम के हिसाब से भी और जेईई और नीट के हिसाब से भी अगर बात करेंगे तो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, तो इसका बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जो करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है, तो देखो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, सिर्फ 3 स्टेप में। ओके, अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हो तो आप 110% हर तरीके की अभिक्रिया, चाहे वो कुछ भी हो, आपको चाहे कोई भी रैंडम एग्जांपल मिल जाए, आप हर तरीके की अभिक्रिया को संतुलित कर पाओगे। सो देखो हमारे पास यहाँ पे सिंपली 3 स्टेप हैं जो हम फॉलो करेंगे। ओके, और आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करनी है। ठीक है, पहला स्टेप क्या बोलता है, पहले आराम से पढ़ेंगे एंड कुछ एग्जांपल से समझेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट तथा उत्पाद में चेक करना कि सभी तत्व समान हो। यानी कि देखो जैसे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेके हम बात करेंगे, जैसे कि मान लो केमिकल रिएक्शन में लिख देता हूं C6H12O6, आपको पता है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। और इसको अगर मैं दहन करता हूं यानी इसका O2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, इसमें CO2 बनता है प्लस मेरा H2O बनता है। ओके, अब देखो वैसे बेसिकली जो मैंने रिएक्शन लिखी है आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है। ओके, लेकिन कैसे नहीं है ये हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन देखो किसी भी रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है, ओके, सो हमें ऑब्वियसली वैसे पता चल ही जाता है कि देखो जब आपको पता है कि लेफ्ट साइड या राइट साइड अगर तत्वों की संख्या समान नहीं होती, ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और भी तरीके से थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। देखो पहली चीज तो क्या है जो आपको एक्चुअल में देखना चाहिए वो ये है कि अभिकारक साइड और उत्पाद साइड जो तत्व हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। यानी कि जैसे कि देखो अगर मैं पूछूं आपसे अभिकारक साइड हमारे पास कौन कौन से तत्वों के, तो आप क्या बोलोगे, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। मतलब संख्याओं वाइज बात नहीं कर रहा, मैं केवल तत्वों के नाम बोल रहा हूं कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व आपको अपने अभिकारक साइड दिखेंगे, है ना। और अगर मैं उत्पाद साइड की बात करूंगा जो कि आपका यहां पर क्या है, ये उत्पाद, तो इस तरफ अगर बात की जाए तो हमारे पास कौन कौन से तत्व है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि हम यहाँ पर एक चीज बहुत ही आराम से नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास अभिकारक साइड भी और उत्पाद साइड भी जो तत्व हैं वो बिल्कुल समान है। ओके, इसका मतलब ये है कि देखो आपको रिएक्शन बैलेंस तभी करना है अगर दोनों साइड जो तत्व हैं वो समान होने चाहिए। अगर किसी भी तरफ एक ऐसा तत्व आ जाए, यानी उत्पाद साइड जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पर मान लो मैंने मैग्नीशियम लिख दिया Mg, तो क्या अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस ही नहीं होगी। ये रिएक्शन ही पूरी तरीके से गलत लिखी गई है, उसको बैलेंस किया ही नहीं जाएगा। तो पहली चीज तो अभिक्रिया बैलेंस कैसे की जाती है उससे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी रिएक्शंस को बैलेंस करना और किसको नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहली चीज यही देखना होता है अभिकारक साइड और उत्पाद साइड जो तत्व है वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, मतलब समान तत्व। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर है तो उस साइड भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होने चाहिए। ओके, या अगर मान लो कोई एक अलग से कोई तत्व आ जाए तो वो गलत लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिएक्शन लिखते टाइम कोई ना कोई गलती की गई होगी। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको जो करना है वो यही करना है फर्स्ट स्टेप में कि आपको केवल इतना देखना है कि अभिकारक और उत्पाद साइड जो भी तत्व है वो बिल्कुल समान हो। ओके, तो पहले एक छोटी सी चीज है इसको नोट कर लो आप लोग। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, केवल हमें देखना था कि अभिकारक साइड और उत्पाद साइड जो तत्व है वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, मतलब कोई ऐसा तत्व नहीं आ जाना चाहिए
कि जो अभिकारक में हो और उत्पाद में ना हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, बहुत ही सिंपल, कि अभिकारक तथा उत्पाद में जो भी तत्वों की संख्या है उसको बस आप लिख लो, बस, और कुछ मत करना। बहुत सिंपल स्टेप है। जैसे कि देखो कौन कौन से अभिकारक में कौन कौन से तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहां पर भी मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो अलग अलग लिख लो कि अभिकारक की तरफ अभी करंटली हमारे पास कितने तत्व दिए हुए हैं, उनकी संख्या, और सेम उत्पाद की तरफ। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन, तो हमें पूरे अभिकारक में देखना है, ओके। तो पूरे अभिकारकों में टोटल कार्बन कितने हमारे पास, तो 6 कार्बन है जो कि यहां पर है, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, वो है टोटल 12, ये 12 का हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो 6 ऑक्सीजन तो यहां पर है और 2 ऑक्सीजन मेरे यहां पर है, ये टोटल कितने हो गए 8। तो हमें क्या करना है, कुल अभिकारक गिनने हैं, मतलब हर अभिकारक में जितने भी तत्व हैं उन सबकी संख्या हमने लिख ली एक तरफ, ओके। सेम चीज हम करेंगे उत्पाद के लिए। तो कार्बन कितना दिख रहा है, मुझे केवल 1 कार्बन दिख रहा है, CO2 में ओनली 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, केवल 2 हाइड्रोजन है H2O में। और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 है, बस। और यही बस आपको करना है, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन मेरे यहाँ पर है, इस पॉइंट पर आ गया, H2O में 1 ऑक्सीजन, है ना। तो हमें कुछ नहीं किया, हमने बस सेकंड स्टेप में इतना ही करना है कि जो भी हमारे अभिकारक के उत्पाद है वो हमने लिखे, उनमें तत्व कौन कौन से थे और उनकी बस उनकी संख्याएं हमने साथ में लिख दी, बस, और हमें कुछ नहीं करना, ओके। तो बस सेकंड स्टेप बहुत ही सिंपल होता है, इसको भी आराम से नोट कर लो एक बार। अब बात करेंगे हमारे थर्ड और फाइनल स्टेप पे, जिसमें हम अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे बहुत आराम से। तो स्टेप क्या है, एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे उसको ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो स्टेप क्या बोलता है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए संख्याओं से गुणा करना होता है, बस। यानी कि देखो अभिक्रिया को अगर संतुलित करना है तो हमारा क्या चाहिए, हमारा टारगेट, अभिक्रिया का टारगेट ये है, मतलब हमारा टारगेट ये बोलता है कि इस अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उसमें तत्वों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, ओके। पर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का यूज करेंगे। कैसे, उनका हम गुणा करते हैं, अलग अलग संख्याओं का यूज करते हैं, जिनका गुणा कर करके हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, ओके। पर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल बहुत अच्छा बनता है, हमेशा पूछा जाता है कि भैया सबसे पहले किसको संतुलित करें, मतलब तत्व तो बहुत सारे हमारे पास, देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, इधर भी है, इधर भी है, अभिकारक ऊपर दोनों साइड है, पहले किसको संतुलित करना होता है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है। तो बहुत ही फिक्स चीज मैं आपको कर दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी, कि देखो यहाँ पे मैं लिखा भी है कि सर्वप्रथम उस तत्व को संतुलित करना जिसकी संख्या में सबसे अधिक अंतर हो या जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। मतलब कि अंतर का मतलब क्या है, देखो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे कि देखो अगर मैं पूछूं कि आपके अभिकारक साइड कार्बन कितने हैं और उत्पाद साइड कार्बन कितने हैं, तो अब क्या बोलोगे, अभिकारक साइड तो टोटल 6 कार्बन है और इधर कितना है, केवल 1 कार्बन है। तो अंतर कितने का आया, यहाँ पे 5 का अंतर आ गया, है ना। यानी अगर मैं यहाँ पे अंतर लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे, तो मान लो अगर मैं अंतर की बात करूं, तत्वों की संख्या में अंतर, तो कार्बन के लिए तो क्या है, 5 का अंतर आ रहा है हमारे पास, है ना। अगर हम हाइड्रोजन के लिए पूछो तो हाइड्रोजन देखो अभिकारक साइड कितने, 12, और यहाँ पर कितने, उत्पाद साइड केवल 2, तो अंतर कितने का आया, कि 10 का आ गया टोटल अंतर, है ना। अच्छा ऑक्सीजन के लिए पूछा जाए तो ऑक्सीजन 8, यहाँ पर 3, अंतर कितने का आया, 5 का, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5, ओके। तो सबसे ज्यादा अंतर किस तत्व की संख्या में आया, हाइड्रोजन के लिए, तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को, ओके। तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो, ओके। और कभी अगर ऐसा लगे कि जैसे कि मान लो तत्वों की संख्याओं में अंतर अगर एक जैसा आ रहा है, ओके, जैसे कि मान लो कार्बन, अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे नहीं होता, केवल कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता, तो मैं क्या बोलता, देखो दोनों में तत्वों की संख्या में अंतर तो सेम आ गया। अब किसको करना है, तो आप सेकंड पॉइंट क्या देखोगे इसमें, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जो संख्या में सबसे ज्यादा हो। जैसे कि मैं पूछूं यहाँ पे टोटल ओवरऑल, हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो, ठीक है फिलहाल के लिए, मैं बोलूं कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, तब क्या बोलोगे, ऑक्सीजन। क्यों, ऑक्सीजन देखो 8 आ रहे हैं, यहाँ पर केवल 6 कार्बन है अभिकारक में। उत्पाद में भी अगर देखोगे तो भी कार्बन कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो सबसे बड़ा नंबर कहां देखने को मिल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का, ओके। अगर अंतर इक्वल है, अंतर एक जैसा है तब, पर हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि भाई हाइड्रोजन का तो सबसे ज्यादा अंतर है, तो हम केवल हाइड्रोजन को सीधे सीधे सबसे पहले संतुलित करेंगे, ओके। अब कैसे करेंगे, संख्याओं को गुणा करना है, तो देखो बहुत ध्यान से देखना। देखो जैसे कि अगर बात करें इस अभिक्रिया के अंदर, तो मेरे पास पहले हमें देखना पड़ेगा हाइड्रोजन कहां पर है, और मतलब हाइड्रोजन अभिकारक और उत्पाद साइड कहां पर है, ओके। सो हमारे पास देखो हाइड्रोजन एक तो मेरा यहाँ पर है और मेरा हाइड्रोजन यहाँ पर है पानी के अंदर, और तो कहीं है नहीं। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 12, ओके। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर भी बराबर हाइड्रोजन, ऑब्वियसली बात है कि हम क्या चाहते हैं कि दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर और यहां पर इनकी संख्याओं में, यानी इधर और इधर, हमें कोई ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। दोनों साइड हम कर सकते हैं
जिससे कि संख्या बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, देखो आपको पता है 2 के पहाड़े में 12 आता है, ऑब्वियसली बात है। हम क्या जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 2 से अगर 6 से गुणा कर दूं और 12 का अगर 1 से गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन तो 12, 12 कम 12 और यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी क्या हो जाए, संख्या बराबर हो जाएंगी। तो हमें कौन सी संख्या से कहाँ गुणा करना चाहिए, यहाँ तो 1 से गुणा करना चाहिए, मतलब कि 1 से गुणा करो ना करो एक ही बात है। और उस तरफ जहां पर हाइड्रोजन लिखा है वहां पर हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो जैसे मैंने अभी कर दिया 6 से यहाँ पे गुणा कर दिया, क्या हो गया। अब इसे देखो फर्क क्या है, फर्क क्या आया, आप ये देखोगे कि आपके लेफ्ट साइड में टोटल 12 हाइड्रोजन है अभी भी, क्योंकि 1 से गुणा करूं नहीं करूं एक ही बात है, मतलब सेम रहने देना चाहे। और यहां पर क्या होगा, हमने 6 से गुणा कर दिया, तो ऐसे में क्या हुआ, 2 गुणा 6 12, यानी अब हाइड्रोजन देखो इधर भी 12 इधर भी 12, यानी जो सबसे ज्यादा असंतुलित था, जिसमें अंतर सबसे ज्यादा था, उसको पहले हमने संतुलित कर लिया। ओके, अब देखो आप ये कहोगे भैया आप जब ऐसा करा तो ऑक्सीजन की संख्या में तो परिवर्तन आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी संतुलित करना है ना। मैं तो अभी हमने पूरा संतुलन नहीं किया, ओके, अभी हमने केवल एक तत्व को संतुलित किया है। ओके, तो जैसे से एक एक करके हर एक तत्व को संतुलित करेंगे। अगर हाँ किसी के संतुलन करने के दौरान कोई दूसरा का संख्या अगर बदल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी संतुलित करना है। ओके, तो देखो अब इससे क्या फर्क आया, उस फर्क को तुम्हें यहाँ पे दिखना जरूरी है। ठीक है, देखो अब पहली बार जब हमने हाइड्रोजन को संतुलित किया तो लेफ्ट साइड में क्या फर्क आ रहा है, कोई भी नहीं है ना। कार्बन मेरे 6 हैं अभी भी, हाइड्रोजन मेरे 12 थे पहले भी 12 ही हैं, और ऑक्सीजन अभी मेरे 8 है, यहाँ तो कोई फर्क आया ही नहीं है। हाँ उत्पाद की तरफ थोड़ा सा फर्क आया है तो उसको लिख लेंगे। तो कार्बन अभी मेरा कितना, कार्बन अभी भी 1 ही है, हाइड्रोजन मेरे 12 हो चुके हैं, पर ऑक्सीजन की संख्या में परिवर्तन आया है। क्या, देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, देखो 2 तो यहाँ पर है अब, और यहाँ पे 6 और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो 6 गुणा 1 क्या होगा, 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन टोटल यहाँ पर आ गए 6 पानी के अंदर, और यहाँ पर आ गए 2, टोटल कितने हो गए। अब 3 से मेरे पास ये कहीं ना कहीं 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं, है ना। तो ये परिवर्तन हमने आया और हमने इसको लिख लिया। अब हमें इस पॉइंट पे संतुलित करना है। अब देखो अगेन, अब देखो तो देखो हाइड्रोजन ऑलरेडी संतुलित है ना। ऑक्सीजन देखो किस्मत से ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन भी संतुलित दिख रहा है, मतलब देखो इधर भी 8 है इधर भी 8 है, मतलब ये भी संतुलित है, आराम सही चल रहा है। अच्छा देखो कार्बन अभी भी असंतुलित है ना, कार्बन इधर 6 है और इधर कितना है, केवल 1, तो मतलब हमें कार्बन को अब संतुलित करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो मुझे दोनों की संख्या बराबर कब होंगी, सीधी सीधी बात है, एक में अगर मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो इधर भी 6 आ जाएगा, है ना। अगर देखो भाग तो कर नहीं सकते, ऐसा कभी मत करना कि भाग कर दो, नहीं कि आप किसी ने सोचे कि भैया देखो यहाँ पर 1 कार्बन है तो यार यहाँ पर 6, तो मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, मैं 6 से भाग लगा देता हूँ, नहीं ये नहीं करना, हमेशा गुणा करना है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है, ध्यान रखना, भाग मत लगा देना किसी भी संख्या से, हम करेंगे गुणा। अब गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जहां छोटी संख्या होती है वहीं गुणा किया जाता है, तो वो बड़े के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 1 से गुणा लगा करके इसको 6 लिख दूंगा, मतलब कुछ भी नहीं करा, एक ही बात है। और यहाँ पर मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा, दोनों की संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर। तो यानी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 6 से गुणा कर दूंगा। ओके, अब देखो क्या हुआ, अब इससे हुआ ये कि देखो यहाँ पर अभी भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सेम है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने किसी भी अलग संख्या से गुणा किया नहीं है, और 1 से गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो फर्क आ गया। अब देखो कार्बन तो मेरे 6 हो गए, हाइड्रोजन देखोगे तुम अभी भी काउंट करो 12 ही है, क्योंकि 6 × 2 12, पर ऑक्सीजन की संख्या में परिवर्तन हो गया। क्या, देखो 6 ऑक्सीजन तो मेरे यहाँ पर है H2O के अंदर, और यहाँ पर कितने हो गए, 6 × 2 12, यानी टोटल कितने हो गए। अब मेरे पास यहाँ पे 12 ऑक्सीजन CO2 के अंदर है और 6 ऑक्सीजन मेरे पानी के अंदर है, यानी टोटल 18 ऑक्सीजन। तो संख्या में, ऑक्सीजन की संख्या में परिवर्तन आ चुका है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिवर्तन आया तो लिख लो यहाँ पे, क्या मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल में 18 ऑक्सीजन हो चुके हैं। ओके, अब हमारे पास सिर्फ एक तत्व बचा है संतुलित करने के लिए, यानी देखो हमने एक बार हाइड्रोजन का पूरा पूरा संतुलित कर लिया आराम से, सेट, फिर हमने कार्बन को संतुलित कर लिया, वो भी हो गया, अब केवल ऑक्सीजन संतुलित करना है। तो देखो सिंपल चीज है, यहाँ पर मेरे पास 18 ऑक्सीजन है और यहाँ पर मेरे पास 8 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम इसको लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं संख्याओं से गुणा करेंगे ताकि ये बराबर आ जाए। सवाल है कहां पर और कैसे। देखो अगर हम बात करें 8 ऑक्सीजन अब कैसे हैं, 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तभी तो 8 हो रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इधर भी 18 ऑक्सीजन हो जाए। अब देखो तुम ये बात जानते हो कि संख्या से गुणा करना है, तो देखो या तो मैं इस वाले आपके ग्लूकोज या तो इसके अंदर में गुणा करूंगा या फिर इस O2 के अंदर गुणा करूंगा, गुणा एक में ही करना है। ये दोनों में भी कर सकते हो पर हमें एक ही में करना, ओके, एक ही में करना। तो तुम ये चीज नोटिस करोगे कि अगर हम लोग ग्लूकोज में गुणा करते हैं तो प्रॉब्लम है, पता है क्या, अगर ग्लूकोज में गुणा कर दोगे तो तुरंत कार्बन और हाइड्रोजन जो बैलेंस कर चुके हैं वो पूरा बिगड़ जाएगा, तो वो तो पूरा खराब हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, हम केवल अलग से जो O2 है उसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि केवल ऑक्सीजन को संतुलित करना है ना। तो केवल उसी को संतुलित करो, तो उसी में ही गुणा करो जहां पर अलग से ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी यहां पर। अब क्या गुणा करना है, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल 18 आ जाए, है ना। तो देखो 6 ऑक्सीजन तो यहां पर है ना, और हमें क्या चाहिए 18 के लिए 12 ऑक्सीजन और चाहिए, है ना। तो 6 ऑक्सीजन तो मुझे यहां से मिल जाएंगे। अब बचे कितने, 12 ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो यहां पर मुझे किससे गुणा करना चाहिए, 6 से। क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ पर 6 से गुणा कर दोगे तो कितना मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पास 6 गुणा 2, 12 ऑक्सीजन तो यहां से मिल गए और 6 ऑक्सीजन तुम्हें यहां से मिल रहे हैं। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 18, और हमारा ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 18 हो गया, और तुम देखोगे कि अपनी जो अभिक्रिया है वो पूरी तरीके से संतुलित हो चुकी। अब देखो काउंटिंग करके देखते हैं, चलो इसमें अगर काउंटिंग करें तो कार्बन कितने, 6 है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, 6 CO2 6 कार्बन। ओके देखो एक कार्बन, एक CO2 के अंदर एक कार्बन, तो 6 के अंदर कितने हो गए, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 यहाँ पर थे, यहाँ पर देखो 6 × 2 12 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 6 तो यहाँ पर और 6 × 2 12, यहाँ पे टोटल 18। और यहाँ पर देखो 6 × 2 12 यहाँ पे और 6 यहाँ पे 18, यानी हमारी जो अभिक्रिया है वो पूरी तरीके से संतुलित हो चुकी है। यानी कि देखो हमने केवल 3 स्टेप फॉलो किए। हमने क्या क्या किया, हमने बस ये किया, सबसे पहले जो भी तत्व थे पहले हमने देखे कि अभिकारक साइड और उत्पादक साइड जो भी तत्व है वो बिल्कुल समान होने चाहिए, मतलब सेम तत्व जो लेफ्ट साइड अभिकारक साइड लिखे हैं वही उत्पाद साइड भी लिखे हो। कोई ऐसा ना हो कि कोई दूसरा तत्व उसमें लिखा हुआ हो या कोई तत्व पूरी तरीके से गायब हो गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो अभिक्रिया ही गलत मानी जाएगी, उसको संतुलित करना ही नहीं होता। ओके, तो चेकिंग करने का तरीका होता है। दूसरा हमने क्या करा, दूसरा स्टेप में हमने बस इतना किया कि जो भी तत्व थे उनकी हमने संख्या लिख ली एक बार के लिए, जो भी असंतुलित अभिक्रिया थी उसमें हमने क्या किया, केवल तत्वों की संख्या को हमने नोट कर लिया आराम से, ठीक है। और थर्ड और फाइनल स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है, संख्याओं से गुणा करके। ध्यान रखना भाग नहीं लगाना, हमेशा गुणा करना होता है। ओके, हमेशा पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, ध्यान रखना। ओके, यानी 1 2 3 से कोई ये मतलब ना 1/2 से गुणा कर रहा है, नहीं, पूर्ण संख्या से गुणा होता है, ठीक है। और अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले किसको संतुलित करना है, किसको बाद में संतुलित करना है। तो मैंने क्या बताया, सिंपल स्टार मार्क को ध्यान रखना अच्छे तरीके से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ओके, कि सबसे पहले हमें किसको संतुलित करना है, जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। ओके, मतलब जिसकी संख्याओं में अंतर सबसे अधिक आ रहा है, जो सबसे ज्यादा असंतुलित हुआ होगा, है ना। अगर ऐसा लगे, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार 2 ऐसे तत्व आ गए जहां पर ये अंतर एक जैसा आ रहा है, तो किसको करेंगे, तो हम देखेंगे जिसकी संख्या ज्यादा होगी, फिर हम उसको संतुलित करने का पहले ट्राई करते हैं। ओके, हालांकि ये हम देखेंगे कि संतुलन के दौरान धीरे धीरे करके हो सकता है और तत्वों की संख्या में परिवर्तन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में संतुलित कर लेंगे। पर ये स्टेप आपको फॉलो करना है हर बार। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तीनों स्टेप तरीके से, तो क्या होगा, आप लास्ट में ये देखोगे कि आपकी अभिक्रिया हमेशा संतुलित हो जाएगी। और केमिस्ट्री में ध्यान रखना, अभिक्रिया को पढ़ने के लिए अगर आपको चाहिए कि अभिक्रिया आपको सही से आनी है, केमिकल रिएक्शन समझनी है, तो सबसे पहला स्टेप हमेशा यही रहता है कि अभिक्रिया को पढ़ना आना चाहिए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी तो आप उस रिएक्शन को सही से पढ़ नहीं पाओगे और वो रिएक्शन गलत मानी जाएगी। तो अगर एग्जाम में अगर आप लिख के भी आते हो ना अपने स्कूल एग्जाम में, तो वो पूरी तरीके से गलत माना जाता है। ओके, इससे सबसे पहला स्टेप क्या है, केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बैलेंस करना आना चाहिए। इसलिए हमारा एक वीवीआई टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मजा आया होगा आज के टॉपिक में और आपने समझा होगा कि रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है। पर हाँ, ध्यान रखना ये प्रैक्टिस वाली चीज है, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। एंड साथ ही आप अदर जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं कि भैया इनके लिए भी अलग से कुछ वीडियोस होने चाहिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।